Hello students, so this is Suvit Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। सो वेल मैग्नेट ब्रेन्स जहां पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो या फिर फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन, सब कुछ यहां पर मिलता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस। वेल साइंस की तो हम शुरुआत करेंगे ही, स्टार्टिंग करेंगे ही, लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है कि बाकी सब्जेक्ट टीचर से हम एक बार दोबारा इंट्रोड्यूस हो जाएं। आपको दोबारा याद दिला दूं कि ये वो सारे टीचर्स हैं जिनमें से कुछ आपको सोशल, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश या मैथ्स या साइंस भी पढ़ाते हैं। साइंस तो मैं ही पढ़ाती हूँ। तो वेल इनका साथ होगा ना, तभी हम होंगे कामयाब हमारे आने वाले कैसे भी तरीके के एग्जाम्स के, और इनसे हमें बेस्ट टीचर्स हैं तो हमें बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। तो अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर का नाम क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इस वर्ड का यूज आपने कहां कहां सुना होगा? वेल आप तो अपने डेली लाइफ में अभी आप जब देख रहे हैं, जहां से मुझे देख पा रहे हैं, तो वो भी आप इलेक्ट्रिसिटी की वजह से देख पा रहे हैं। अब आप किसकी मदद से देख रहे होंगे? आप देख रहे होंगे शायद कंप्यूटर सिस्टम से, या लैपटॉप से, या फिर मोबाइल फोन से। तो ये सारी चीजें चल क्यों पाती है? क्योंकि आप देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपका लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल फोन चार्ज होता है, या कंप्यूटर सिस्टम तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल पाता है। ठीक है, आप जहां बैठे होंगे वहां चल रहा होगा पंखा, आपको लगी होगी गर्मी, आपने जैसे ही स्विच को ऑन किया होगा, स्विच के ऑन होते साथ ही ये जो फैन है वो धीरे धीरे रोटेट होना शुरू हो गया और आपको ठंडी ठंडी हवा देना चालू कर दिया। तो फैन भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है। आप जहां बैठे होंगे शायद वहां अंधेरा हो, तो आपने स्विच को अगेन ऑन किया होगा, और स्विच के ऑन होते ही क्या शुरू हो गई होगी? लाइट शुरू हो गई होगी। तो ये सब होना और चालू होना या लाइट देना क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, उसमें से जाने लगता है करंट। क्या? करंट। ये करंट क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या करती है? ये चीज़ों को चालू कर देती है। कैसे चालू कर देती है? तो जैसे हमारा शरीर कैसे चल पाता है? जब आप खाना खाते हो, आप जैसे ही फूड खाते हो तो आपके शरीर को मिलती है एनर्जी। ठीक है, यही एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देती है आपके अप्लायंसेस को। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके की एनर्जी है जो कि करंट या फिर वोल्टेज के फॉर्म में होती है। ओके, तो हम यही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो रन कर जाती है, कैसे आपका वॉशिंग मशीन या फिर हम कहें कि मिक्सर ग्राइंडर चालू हो जाता है। इनको सबको क्या मिल जाती है? एक तरीके की एनर्जी जो कि देती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम जानेंगे कि क्या होता है करंट, क्या होता है वोल्टेजेस, और किसे कहते हैं हम सर्किट। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये एक बहुत वास्ट सा चैप्टर है। हमें क्या करना है? हमें हर चीज को सीखते चलना है। जैसे आप बचपन में ABCD सीखे, फिर आपने स्पेलिंग सीखी, फिर आपने वर्ड के फॉर्मेशन सीखे, उसी तरीके से अभी आप 6th क्लास में एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जहां पर आप ये देखोगे कि भाई इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और फिर धीरे धीरे 7th, 8th, 9th, 10th और फिर ग्रेजुएशन में अगर लेते हो इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिलेटेड सब्जेक्ट, तो आप उसके बारे में और डिटेल में जानोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम घर से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारे घर में जब हम फ़ैन का यूज़ करते हैं, चाहे वो सीलिंग फ़ैन हो, चाहे वो आपका इस तरीके का फ़ैन हो, तो इन सभी को रन करवाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी से आने वाला करंट इनमें एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये घूमना चालू कर देते हैं। इसके अलावा हमारे एयर कंडीशनर में कहाँ से एयर कंडीशनर चलना शुरू होता है? तो ये जो एयर कंडीशनर्स हैं ये भी आपके इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कूलिंग इफेक्ट देता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है रोटेट आपका फैन, तो ये रोटेटिंग इफेक्ट हो गया।
कूलिंग इफेक्ट हो गया, और साथ ही साथ प्रेस की मदद से आप क्या करते हो, हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हो, मतलब कि हीट मिलती है, आप अपने कपड़ों को प्रेस करते हो, स्टीम देते हो, तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट भी है। इसका मतलब एक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतने सारी चीज़ें कर देती है, आपका रोटेटिंग इफेक्ट हो, चाहे वो आपका कूलिंग इफेक्ट हो, चाहे वो आपका हीटिंग इफेक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमें लाइट दे देती है और हमारे पानी को पंप भी कर देती है। ठीक है, मतलब यार ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कमाल की चीज़ है ना, कि भाई लाइट भी दे रही है, हीटिंग इफेक्ट दे रही है, कूलिंग इफेक्ट दे रही है, ठीक है, रोटेटिंग इफेक्ट दे रही है, और पानी को भी पंप कर दे रही है। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे शहरों को रोशन करने की बात हो, रोशन मतलब कि सारे जगह जगमगाता हुआ हमारा शहर दिखता है, जितनी भी चीज़ें आपको चमकती हुई दिखाई दे रही है, ये सब किसके कारण है, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो। तो हमारे शहरों में जो स्ट्रीट लाइट लगती हैं, वो स्ट्रीट लाइट्स भी किसकी वजह से चलती हैं, तो वो सभी भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेस, मार्केट, फैक्ट्री इवन आफ्टर सनसेट। सनसेट हो, सनराइज हो, जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये हमारे घरों को अच्छी तरीके से रोशन करने का काम करती है। आज के टाइम पे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी ना, तो हम ये सोचेंगे कि यार कितना बोरिंग सा डे हमारा जा रहा है। थोड़ी देर के बाद जब हमारे घर में लाइट जाती है तो हमें कैसी घबराहट सी फील होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ हो गई है जिस पर हमारा 90% पूरा का पूरा बॉडी डिपेंड हो चुका है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो अब इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी है, हमें फ़ोन पर बात करनी है तो हम अब चिट्ठी नहीं भेजते, हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से जिसकी मदद से मोबाइल फ़ोन्स चलते हैं। हमें नहाना होता है तो हम भाई अपने आग में अपना पानी गर्म नहीं करते, हम गीजर को ऑन करते हैं और पानी हमें गर्म मिल जाता है। हमें गर्मी लग रही होती है तो हम हाथ से पंखा नहीं घुमाते, हमारे पास अब फैंस है, हमारे पास कूलर्स है, हमारे पास एयर कंडीशनर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं। हमें हमारे घर को साफ करना है तो वैक्यूम क्लीनर आजकल आ चुके हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, चाहे हमें इंटरटेनमेंट करना हो, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी के यूज से कई सारी बड़ी बड़ी मशीनें काम करती है, जिससे हमें पता चलता है हार्ट बीट्स क्या है किसी पर्सन की, या फिर हमें ये समझ में आता है कि किसी का बीपी क्या है। पहले बीपी नापने के लिए हैंड मूवमेंट के साथ मशीन का यूज किया जाता था, अब तो भाई इलेक्ट्रॉनिक आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं जिनकी मदद से मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें पता चल जाती है। चाहे वो एक्सरे मशीन हो, एमआरआई मशीन हो, कोई भी मशीन हो, सब किसकी वजह से चलती है, तो ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही होता है। हम हॉस्पिटल की ही क्यों ना बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी सी मशीनें होती हैं जो कि किसकी वजह से रन होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही रन हो पाती है। अब बात यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर, ऑफिस, इंडस्ट्री, सबको, हॉस्पिटल्स को, सभी को जगमगा रही है, सभी के कामों को आसान कर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है? ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आती है एक स्पेशल पावर प्लांट से। ठीक है, अब ये पावर प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये जब आप थोड़े से कॉलेज लेवल पे आएंगे ना तब ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, अभी एक छोटा सा ओवरव्यू मैं बता देती हूँ कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आती कहाँ से है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये जनरेट होती है, बनती है कहाँ से? जैसा मैंने अभी आपको बताया, पावर प्लांट से। ठीक है, अब हमारे जो इंडिया है उसमें अलग अलग जगह ना आपको ये पावर प्लांट्स मिल जाएंगे। पावर प्लांट मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, नेचुरल गैस पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट होता है। न्यूक्लियर मतलब कि आपके न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब क्या होता है? एयर का, विंड का उपयोग करके जो हाइड्रो का मतलब कि पानी के उपयोग से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, इसके अलावा आपके विंड फार्म्स होते हैं। विंड मतलब कि आपका जो हवा है, हवा की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और सोलर, ठीक है, सोलर पैनल्स भी होते हैं जिनकी मदद से क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये सभी पावर प्लांट्स होते हैं जो हमारी शहरों से ना कुछ दूरी पे होते हैं, जिनमें अलग अलग मैथड्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है।
ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है और दूसरी एनर्जी जैसे पानी की एनर्जी, विंड की एनर्जी या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन या सन की एनर्जी की मदद से इस इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक एनर्जी है इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पावर स्टेशन या पावर प्लांट में ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बनती है। और फिर आपने देखा होगा कि आप कहीं बाहर हाईवे पे जाते हैं घूमते हुए तो आपको ये बड़े बड़े से टावर्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रांसमिशन लाइन जो कि इन टावर से होते हुए आती है हमारे शहरों के पास मौजूद डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस पर। ठीक है, सबसे पहले पावर प्लांट में बनी, फिर इन ट्रांसमिशन लाइंस की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस तक आई और यहाँ इन सबस्टेशन से ये जाती है छोटे छोटे से सब स्टेशंस पे और वहाँ से ट्रांसफॉर्मर से होती हुई हमारे घरों में ये पहुंचती है। मतलब काफ़ी एक लंबा सफ़र इनको तय करना पड़ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बनने का काम करता है पावर प्लांट। इलेक्ट्रिक ग्रिड की मदद से या ट्रांसमिशन लाइन की मदद से ये पावर प्लांट से पावर स्टेशंस तक आती है। पावर स्टेशन जो कि आपने अपने शहर के आसपास देखा होगा, छोटा छोटा सा ऐसे स्टेशंस बने होते हैं और उनके भी सब स्टेशन होते हैं। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए भोपाल में आई, ठीक है, तो भोपाल का एक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वहाँ पे अलग अलग कॉलोनीज हैं, अलग अलग एरियाज हैं, तो उन सभी एरिया के अपने अपने सब स्टेशन होंगे। तो वहाँ से फिर जाते हैं ये अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगह के पर अलग अलग कॉलोनी के पास ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं। अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन से वो ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, ये जो बल्क में एनर्जी आती है उसको हमारे घर में आने लायक बना करके हमारे घर में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है इसके बारे में तो हमने समझ लिया है ना। अब इन डिटेल हम जब बड़े हो जाएंगे और ज्यादा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब एक छोटा सा डायग्राम स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। पावर प्लांट से आई ट्रांसमिशन लाइन से, ट्रांसमिशन लाइन से आई सब स्टेशन में, सब स्टेशन से आई हमारे घरों में होते हुए ट्रांसफॉर्मर से। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी का हम तक पहुंचने का। ठीक है, अब भाई हम आ जाते हैं हमारे घरों पे। अभी हमें क्या पढ़ना है, तो हमें ये पढ़ना है सिर्फ इतना पार्ट। इतना पार्ट से क्या मतलब है, तो चलिए कहानी को फिर से वहीं पर ले चलते हैं। अब हमने इतनी सारी जगहों से हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बुलवा लिया, पावर प्लांट से ये आ गई हमारे घर तक। अब हम घर में इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ से पा पाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो करंट है आपको वो कहाँ से मिलता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है जो कि आपको दो चीज़ों से मिल जाता है, या तो मेन सप्लाई से, जैसे कि आप जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं फैन क्या करता है, रोटेट करना चालू करता है, वॉशिंग मशीन घूमना चालू कर देती है, टेलीविजन चालू हो जाते हैं। उसी तरीके से एक और चीज़ है जिससे आपको करंट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और वो क्या होती हैं, बैटरी या फिर सेल्स भी हो सकती हैं। सेल छोटी होती हैं, बैटरी इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन होता है। ठीक है, तो बैटरी या फिर मेन सप्लाई की मदद से आप अपने घरों के बहुत सारी चीज़ें चलाते हो। ठीक है, जैसे बैटरी से आप क्या क्या चलाते हो, रिमोट आपके घर का, या फिर आपकी जो मोबाइल के फ़ोन की बैटरी है वो भी चलती है। ठीक है, या फिर किसी भी बोर्ड में, या फिर ऑटोमेटिक आपके कोई खिलौना है, टॉयज़ है छोटे छोटे से, उन सभी में सेल या फिर बैटरी का यूज़ होता है। ठीक है, या फिर अपने घर में छोटा सा कुछ फाउंटेन लगा हुआ होगा जिसके अंदर छोटी सी मोटर या पंप लगा होगा, तो उसके साथ भी हम क्या करते हैं, कभी कभी सेल या फिर बैटरी का यूज़ करते हैं। आजकल तो बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स भी आने लग गई हैं जिनमें बैटरीज या फिर सेल्स लगती हैं। तो इन बैटरीज के अंदर होता क्या है एक्चुअल में ऐसा, तो इन बैटरीज के अंदर होता है छुपा हुआ करंट। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो किसी डिवाइस से तो वो डिवाइस हो जाता है चालू। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या होता है, कौन सा टर्मिनल्स क्या होते हैं, इन सब की जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जहां पर हम इन सेल्स के और बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। मेन सप्लाई, अब मेन सप्लाई मतलब कि जिसमें कि आपको बैटरी का यूज़ नहीं करना, ये जो ट्रांसमिशन लाइन से, ट्रांसफॉर्मर से होते हुए हमारे मीटर, हमारे घर में जो वायर्स आए हैं उनकी मदद से जो सप्लाई मिलती है वो मेन सप्लाई होती है। ठीक है, तो मेन सप्लाई की मदद से आप क्या क्या चलाते हो, बड़ी बड़ी मशीनें, जैसे कि मशीन्स हैं आपके घरों के, मिक्सर ग्राइंडर्स हैं, है ना। तो जो भी बैटरी ऑपरेटेड नहीं होते वो थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रखते हैं,
है ना। अब जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा है, उसको कम एनर्जी चाहिए तो वो कम खाना खाएगा, ठीक है, और एक बड़ा सा इंसान है तो उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से हमारे घरों में भी ना अलग अलग तरीके की क्या होती हैं, मशीनें होती हैं, डिवाइसेस होते हैं। जैसे रिमोट को थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए, थोड़ा सा करंट चाहिए, तो उसके लिए अगर आप मेन सप्लाई पे डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, इतना ज़्यादा करंट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो फिर उसको थोड़ा सा करंट कहाँ से दें, तो हम छोटी सी हमारी 5 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी लेते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं, जिससे अपना रिमोट चालू हो जाता है। अब अगर मैं अपने वॉशिंग मशीन को चालू करना चाहूँगी तो उसको तो भाई ज़्यादा करंट चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, तो वो मिलेगा मेन सप्लाई से। तो मेन सप्लाई क्या होता है, एक तरीके का कुआं जिसके अंदर बहुत सारा सप्लाई है, तो जिसको जो चाहिए वो दे देगा। लेकिन छोटे छोटे अप्लायंसेस के लिए वो ज़्यादा हो जाता है, वो उसमें डूब जाएगा क्योंकि करंट लगेगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हम उसमें बैटरीज का यूज़ करते हैं। तो भाई ये जो पूरा चैप्टर है ना, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि बैटरी सेल्स क्या होती हैं, सेल की मदद से हम किस किस चीज़ को चला पाते हैं, और बल्ब क्या होता है। बल्ब क्या होता है, आपके सबसे कॉमन यूज आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो करते हो वो किस लिए करते हो, आप बाकी सारी चीजों में काम चला लोगे। अगर वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है, या टेलीविजन नहीं चल रहा है, फोन नहीं चल रहा है, तो आपका काम चल जाएगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के। बट रात में अगर लाइट चली जाए तो कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। तो हम इसी बल्ब के बारे में पढ़ेंगे कि बल्ब के अंदर कौन सी चीज होती है, साथ ही साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर और देखते रहिए, जुड़े रहिए। पुराने अगर चैप्टर्स पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से पुराने चैप्टर भी दिख जाएंगे। अगर वहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो आप जाइए मैग्नेट ब्रेन्स पर और सेलेक्ट कर लीजिए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। जैसे ही सीबीएसई इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं तो आपको जाना है क्लास 6 पर। क्लास 6 को सेलेक्ट करते साथ ही एक और स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें कि आप क्या देख रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के फोल्डर्स हैं। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर वॉच नाउ कर दो। जैसे आपको पढ़ना है साइंस, तो साइंस पर वॉच नाउ किया। वॉच नाउ करते साथ ही एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें नीचे की तरफ चैप्टर्स हैं, उनके टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, सब कुछ वहाँ है। बस उस पर क्लिक करो। क्लिक करते साथ ही एक वीडियो इस तरह से ओपन हो जाएगा जिसे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ज़रूर देखना है। जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। और अब एक बहुत अच्छी बात है उन सारे बच्चों के लिए जो कि हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स अब लेकर के आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। ये इस चैनल पर आपको 6th से लेकर के 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नहीं लेने की आवश्यकता है, आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सभी बच्चों के साथ इस बात को शेयर कर दो। एंड मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको उससे किंडरगार्टन से 12th क्लास तक के सारे ही ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी चीज़ है, तो इसे शेयर करना तो बनता है ना, ताकि दूसरे भी बेनिफिट ले सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जितना भी रीसेंट अपडेट है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाता है। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर की। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।